गहरी अंधेरी रात, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल, हवा की सनसनाहट और जंगली जानवरों की दूर दूर से आती आवाजें। कैमरा सड़क पर घूमता है जहां एक युवती ठंड से कांप रही है। श्रुति अपने आप से डरते हुए, काश कोई तो मिल जाए मदद के लिए, वरना आज तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वो इधर उधर नजरें दौड़ाती है। दूर एक काली गाड़ी खड़ी दिखती है। वो तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ती है और शीशे पर खटखटाती है। कोई जवाब नहीं। लगता है गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी यहाँ खड़ी है तो इसका मालिक कहीं आसपास ही होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं यहाँ अकेली फंसी नहीं रह सकती। श्रुति जंगल की तरफ देखती है। दाहिनी तरफ के रास्ते से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। श्रुति हिम्मत जुटाते हुए, लगता है गाड़ी का मालिक अंदर है। वो आगे बढ़ती है, इधर उधर नजरें दौड़ाती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। वो घबराकर पीछे मुड़ती है। अरुण, 30-32 साल का नौजवान, मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में अजीब चमक। आप यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली कैसे रह गईं? क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है या कोई और परेशानी है? रात में ये जंगली इलाका बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। श्रुति डरते हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए, दरअसल मैं मदद की तलाश में ही यहाँ आई थी। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागी हूँ। आप अच्छे इंसान लगते हैं। मेरा घर यही पास वाले गांव में है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरुण उसकी ओर देखते हुए, आंखों में चमक बढ़ते हुए, अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। दोनों गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। श्रुति जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। अरुण ड्राइवर सीट पर। श्रुति भीगते हुए, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अरुण उसकी ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए, नहीं होगी अभी, बस मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। गाड़ी स्टार्ट करता है। बारिश तेज हो जाती है। अरुण का ध्यान बार बार श्रुति पर जाता है, जो लाल साड़ी में भीगी हुई है। अचानक गाड़ी के सामने एक जली हुई औरत दिखती है। अरुण ब्रेक लगाता है। अरुण घबराकर, क्या हुआ? तुमने देखा वो औरत हमारी गाड़ी से टकराई। वो पूरी जली हुई थी। हमें उसे बचाना होगा। श्रुति शांत लेकिन अजीब तरीके से, आपको गलतफहमी हुई है। जब से आप गाड़ी चला रहे हो, मेरा ध्यान सामने ही है। आपकी गाड़ी से कोई नहीं टकराया। इस सुनसान रास्ते पर इंसान तो क्या, कोई जानवर भी अब तक नहीं दिखा। फिर एक जली हुई औरत आपकी गाड़ी के सामने कैसे आ सकती है? अरुण परेशान, क्या? अगर गाड़ी के सामने कोई नहीं आया तो फिर मैंने किसे देखा? श्रुति, आपको भ्रम हुआ होगा, शायद नींद की वजह से। मेरा घर यहीं से बस 10 मिनट की दूरी पर है। आज आप मेरे घर रुक जाइए, सुबह आराम से निकल जाना। अरुण हिम्मत जुटाकर गाड़ी चलाता है। 10-15 मिनट बाद गाड़ी एक छोटे कच्चे मकान के सामने रुकती है। श्रुति उतरती है। अरुण भी उतरने लगता है, लेकिन पिछली सीट पर नजर पड़ती है। वही जली हुई औरत बैठी है, आंखें जलती हुई। अरुण डर जाता है। दरवाजा जाम हो जाता है। वो चीखता है। दरवाजा खुल जाता है। श्रुति, क्या हो गया आपको? आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? और इतना पसीना, आप ठीक तो है ना? अरुण हौंफते हुए, मैं ठीक हूँ। दरअसल गाड़ी का दरवाजा जाम हो गया था और मुझे घुटन सी हो रही थी। चलो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वे घर में घुसते हैं। छोटा कच्चा मकान, मिट्टी की दीवारें, एक बल्ब की हल्की रोशनी। श्रुति, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरुण, वैसे तुम्हारे साथ यहाँ और कोई रहता नहीं है क्या? इस घर में आप अकेली ही रहती हो? श्रुति चाय बनाते हुए, घर और परिवार दोनों में बस मैं ही हूँ। कुछ साल पहले माँ चल बसी और उसके 1 साल बाद पिताजी भी चले गए। खेत में काम करती हूँ, उनसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसी से गुजारा करती हूँ। आज खेत से ही लौट रही थी जब वो लड़के मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा हुआ जो आप रास्ते में मिल गए, वरना पता नहीं आज मैं अपने घर तक कैसे पहुँचती। श्रुति चाय का प्याला देती है। अरुण चुपचाप सुनते हुए, फिर मुस्कुराते हुए, वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? आपको देखकर तो लगता है कि आप शादीशुदा है। श्रुति, नहीं, शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरी जिंदगी में आना चाहे तो मेरे दिल के रास्ते हमेशा खुले हैं। अरुण की तरफ बढ़ते हुए, दरअसल बहुत देर से एक बात कहना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं। इतनी खूबसूरत लड़की का इस तरह अकेले रहना सही नहीं लगता। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। श्रुति हंसते हुए, आप तो शहर के पढ़े लिखे बाबू हैं,
मुझ जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेंगे? मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। अरुण और करीब आते हुए, अरे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और सच में मन कर रहा है कि तुमसे अभी इसी वक्त शादी कर लूं। अरुण श्रुति के पल्लू को छूता है। अचानक जोरदार झटका लगता है, हाथ जलने लगता है। श्रुति धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अरुण घबराकर, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसे सामने से गायब नहीं हो सकती। घर में ढूंढता है, दरवाजा बंद हो जाता है। पायल की छन छन सुनाई देती है। पीछे मुड़ता है, श्रुति घूंघट में खड़ी है। अरुण, तो तुम्हें क्या हो गया? इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है? और तुम अभी कहाँ गायब हो गई थी? घूंघट हटता है। श्रुति का चेहरा भयानक, मांस निकला हुआ, आंखें लटकी हुई। श्रुति भयानक हंसी में, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। जो तूने किया है उसका भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। जो मेरे साथ हुआ था वही तूने उसके साथ किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरुण डरते हुए, कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो मुझे यहाँ से प्लीज। श्रुति के नाखून अरुण की पीठ में गड़ते हैं। श्रुति, इतनी आसानी से तुझे भागने नहीं दूंगी। तूने उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था, अब तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। फ्लैशबैक शुरू। कुछ दिन पहले। सीन 2। अरुण का घर। रात का समय। अरुण नशे में घर आता है। नेहा, उसकी पत्नी, प्रेग्नेंट, इंतजार कर रही है। नेहा गुस्से में, छी, ये सब क्या है? आज फिर से पीकर आ गए तुम। कम से कम मेरा नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करके ये सब छोड़ दो। अरुण नशे में, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? हट यहाँ से और खाना ले आ मेरे लिए। घर में आते ही दिमाग खराब कर देती। नेहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमसे शादी की मैंने। अरुण, ए जाकर अपना काम कर, समझी? इधर दिमाग चाटने को नहीं बोला मैंने। जा खाना लेकर आ। नेहा, नहीं बनाया मैंने खाना। अरुण गुस्से में, क्या मतलब नहीं बनाया? तो पूरे दिन घर में किया क्या तूने? जा जल्दी से और अभी जाकर मेरे लिए खाना बना। नेहा, नहीं जाऊंगी और नहीं करूंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो बहुत पहले ही तुमसे पीछा छुड़ा लेती। अरुण उठकर मारते हुए, हे बस बहुत हो गई तेरी बकवास। किस्मत मेरी फूटी थी जो तुझसे शादी की। हर रोज की चिक चिक अब मेरी आंखों के सामने से हट जा, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। नेहा, तो मारो ना, मारो मुझे, रोका किसने? वैसे भी आधी जिंदगी तो तुमने खत्म कर ही दी है मेरी। अरुण नेहा को बेरहमी से पीटता है और घर से निकल जाता है। बार में जाता है। सीन 3। बार। अरुण शराब पी रहा है। उसका दोस्त विकास आता है। विकास, साले, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, फिर भी तो यहाँ बैठकर दारू पी रहा है। पता है ना, उसे कभी भी तेरी जरूरत पड़ सकती है। अरुण, अब तू भी आ गया मुझे ज्ञान देने के लिए। एक तो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वा के आया हूँ। मन करता है जान से मार दूं उसको। जीना हराम कर दिया मेरा और ऊपर से वो बच्चा, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर डाल देगी। इससे पहले कि वो बच्चा पैदा हो, मन करता है खत्म कर दूं उसको। विकास, क्या बकवास कर रहा है तू? उसके पेट में तेरा बच्चा पल रहा है और तू उसे मारने की बातें कर रहा है। पागल हो गया है क्या? अरुण वहां से चला जाता है। सीन 4। अगला दिन। अरुण नेहा के पास माफी मांगता है। अरुण, मुझे पता है कल रात मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ और अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। नेहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है और मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। अरुण, प्लीज नेहा, मुझे बस एक मौका दे दो। तुम्हारी डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है। पता है तुम्हारे लिए ट्रेवल करना ठीक नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी से तो हम जा सकते हैं। तुम्हें पता है ना मैं कितने टाइम से नेपाल जाना चाहता था। चलो ना हम दोनों वहाँ घूमने चलते हैं। नेहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और डॉक्टर ने वैसे भी मुझे ट्रेवल से मना किया है। मैं अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरुण जिद करते हुए, अरे कुछ नहीं होगा नेहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत ध्यान से तुम्हें लेकर जाऊंगा और नेपाल यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुछ घंटे ड्राइव करेंगे तो पहुँच जाएंगे। नेहा मजबूरी में मान जाती है। वे नेपाल के पहाड़ी रास्तों पर निकलते हैं। रात होती है, घना जंगल। नेहा, थैंक यू यार, मुझे घुमाने लाने के लिए। आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे।
तुम भी यह ड्रिंकिंग की आदत छोड़ दो। लेकिन यार, मैं गाड़ी में बहुत परेशान हो रही हूँ। आखिर कितनी दूर है होटल? यहाँ तो दूर दूर तक होटल तो क्या, इस जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरुण ठंडे स्वर में, हाँ, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं। और अब तुम्हें यहाँ कुछ नजर आएगा भी नहीं। नेहा घबराकर, क्या मतलब? अरुण, मतलब ये कि अब तुम मरने वाली हो और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। बेवकूफ लड़की, मुझ पर भरोसा कर लिया और अपना सब कुछ मेरे नाम भी कर दिया। अब जब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है तो तुम मेरे किस काम की हो? तुम्हारे साथ रहकर मैं बंधा हुआ महसूस करता हूँ और इस बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता। इसलिए गुड बाय मेरी प्यारी पत्नी। अरुण नेहा के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला रुमाल रखता है। नेहा बेहोश हो जाती है। अरुण उसे जंगल में घसीटता है, चाकू से मारता है और दफना देता है। फ्लैशबैक खत्म। वापस वर्तमान में श्रुति कीचकांदी के रूप में। लेकिन सुनो, पहले भी किसी और औरत के साथ यही हुआ था। वो भी गर्भवती थी और उसे भी ऐसे ही इल्जाम लगाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इन पहाड़ों में भटकती है और जब भी किसी औरत के साथ अन्याय होता है वो कीचकांदी बनकर अपना बदला लेती है। कीचकांदी के नाखून अरुण की पीठ में गड़े रहते हैं। अरुण तड़पता है। नेहा को न्याय मिल जाता है, लेकिन कीचकांदी की आत्मा आज भी नेपाल के पहाड़ों में भटकती है, हर उस शिकारी की तलाश में जो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करता है।